साथियों नमस्कार। फ्यूचर के अंदर स्मार्ट साहब बनने का ख्वाब लेकर प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले और मेरे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी में चार चांद लगाने वाले आप सभी प्री बीएसटीसी के सितारों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि इस चैनल पे अपन प्री बीएसटीसी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन अपन इस चैनल पे लगातार कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। चलिए साथियों, बिना देरी के चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। जो अपना पहला क्वेश्चन है, इसके अलावा इससे पहले की क्लासें जो साथी अभी जुड़े हैं चैनल पे, जिन्होंने पहले की क्लासें नहीं ली है वे सभी इसी चैनल पे जाकर के पहले की क्लास ले सकते हैं। सारी की सारी क्लासें हैं वो अपनी इसी चैनल पे मेंटल एबिलिटी वाली जो क्लासें हैं वो मेंटल एबिलिटी की उसमें आपकी सीरीज में पड़ी है, और दूसरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से। चलिए साथियों, चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है 0.003 मल्टीप्लाई बाई 0.02। देखिए, इस टाइप का अगर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या साहब? 0.03, अच्छा अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ अभी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं तो इसमें ध्यान से देखिए आप, यहां देखो आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट है साथियों। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, और यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है? 1 2, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद। ओवरऑल अब जो पॉइंट लगेगा वो 5 डिजिट के बाद लगेगा साथियों। कितने डिजिट के बाद लगेगा? 5 डिजिट के बाद। तो अभी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से करेंगे, कितना आएगा? 6। मैंने बोला पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा? 3 ये वाली, 2 ये वाली, 5 डिजिट के बाद। तो एक तो 6 हो गया, तो 4 क्या आएंगे? 4 आएंगे 0, 1 2 3 4। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर होगा पॉइंट 4 टाइम 0 उसके बाद 6 होगा साथियों। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। पॉइंट के बाद में अपना कितने टाइम 0 है साथियों? 4 बार 0 है, और उसके बाद में अपने पास 6 है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ चौथा ऑप्शन दे रखा है और उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है? पॉइंट 4 बार 0 और 6 के बाद में 0 दे रखा है, ऐसे करके दिया हुआ है साथियों। पॉइंट के बाद में, डिजिट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जी, हालांकि ऑप्शन गलत है। जो चौथा ऑप्शन है वो होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। मेन एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो साथियों ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ नहीं आएगा, ये शायद बाई मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसके बाद डिजिट के बाद में जैसे मान लो 0 है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, डिजिट से पहले और पॉइंट के बीच में जो 0 होते हैं उनकी वैल्यू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है, मेंटल एबिलिटी के एकदम शानदार क्वेश्चन है वो अपने को आज इसमें मिलेंगे देखने को। देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 72, उसके बाद यहां है 24, यहां पे है 6, फिर 96, यहां पे 16, और यहां पे 12, फिर यहां पे 108, फिर है यहां पे क्वेश्चन मार्क, और यहां पे 18। अब इसमें आप कई देर तक दिमाग लगाओगे ना तो आपको पहले कंफ्यूजन होगा। हो सके तो आप पहले खुद करके देखना, लेकिन फिर अभी मैं बता देता हूं, ज्यादा वीडियो पे अपन वक्त नहीं लेंगे। देखो, 24 को आप 72 है इससे डिवाइड करो, 24 से 72 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 24 ये 72 3 बार जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। मतलब क्या करना है, दोबारा ध्यान दो, बीच वाले से इधर डिवाइड किया, बीच वाले से इधर डिवाइड, फिर इसका इधर क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो 24 को 3 से किया, 24 ये 72, और 3 का डबल हो गया 6। ऐसे यहां पे देखो 16 को आप 96 में भाग देंगे, 16 का 96 में कितनी बार जाएगा? 16 का 96 में 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, मतलब 16 6 96 होता है साथियों। 6 बार भाग जा रहा है, और 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। तो सेम ऐसे ही अब यहां पे किसका भाग दें इसमें? जिसका डबल 18 होगा। मतलब यहां से अपने को किसका भाग दें कि इतनी बार भाग जाए और जिसका डबल 18 हो। तो साथियों अपने को पता है किसका डबल 18 होता है? 9 का होता है। किसका डबल होता है? 9 का।
तो मतलब किसका भाग 9 बार जाएगा 108 में, तो अपने को पता है 12 का जाएगा। किसके नम में 108 होता है, 12 नम में 108 होता है। 12 9 जा 108 होता है साथियों, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 9 जा 108 और जो 9 टाइम 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, मतलब 12 का भाग इसमें 9 बार जाएगा और 9 का डबल 18 हो जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख ले। में ऊपर क्या था, 24 का इसमें 3 बार गया, 3 का डबल 6, 16 का इसमें 6 बार गया, 6 का डबल 12। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका इसमें भाग जाएगा और जिसका डबल 18 होगा, तो अपने को पता है 18 किसका डबल होता है, 9 का। अब 9 बार किसका भाग जाएगा, तो अपने को पता है किसके 9 जा, किसके नम में 108 होता है, तो 12 नम में 108 होता है, इसलिए राइट आंसर अपना हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। इसमें बोल रहा है 2 का अंतर कहां कहां पे है, तो आप देखो सबसे पहले 7 5 दे रखा है, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। उसके बाद में थोड़ा आगे आप चलेंगे 9 5 2 3, 9 5 2 3 5, फिर क्या दे रखा है 3 5, यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना। उसके बाद 2 3 5 के बाद में 9 4 8 5 9 5 4 5 9 3 5, फिर से 3 5 दे रखा है जिसका भी अपने को कितना हो जाएगा अंतर 2, फिर है 5 9 5 3 दे रखा है, फिर 5 3, इसका भी अंतर कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद में साथियों 5 3 एक बार फिर से दे रखा है लास्ट में, इसका अंतर भी 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 5 टाइम ऐसे जोड़े हैं जिनका अंतर क्या होगा अपने पास 2 का। हालांकि यहाँ आंसर आपको 7 दे रखा है, जबकि राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों 5 होगा। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है, तो ये आप खुद भी आप आराम से देख सकते हो बाद में। कितनी बार 5 के बाद 9 आया, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। बोल रहा 5 के बाद 9 आए पर पहले 3 नहीं आना चाहिए, तो देखो सबसे पहले 7 5 9 आया है, 5 9 है, पहले 3 भी नहीं है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया 7 5 9 वाला सबसे पहले वाला। उसके बाद में है 9, कितने बार 5 के बाद 9 आया है, तो 7 5 9 हो गया। उसके बाद देखो आगे है 5 9, 3 5 9 है, ये तो काउंट नहीं करना है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 8 5 9 आया है, तो ये काउंट करेंगे 8 5 9, ये काउंट हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा और आगे आप चलेंगे 5 4 5 9, 5 9 4 5 9 आया है साथियों, तो ये भी काउंट होगा। 4 5 9 के बाद है 3 5 5 9, 5 5 9 आया है, तो 5 5 9 आया, ये भी काउंट होगा। उसके बाद में 3 5 9 काउंट नहीं करना है। फिर है 4 5 2 5 3 5 6 5 9, तो ये 6 5 9 है, ये भी काउंट होगा। तो कितने हो गए 5 हो गए, तो तीसरे में 5, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला अंक क्या होगा, 8 22, फिर दे रखा है 8 28, तो अब बोल रहा है 8 के बाद क्या आएगा, तो 22 22 4 28, 28 4 कितने होते हैं साथियों 32, तो जिस ऑप्शन में 32 आ रहा है वही सटीक आंसर है, तो तीसरा आंसर अपना सही हो जाएगा। फिर कह रहा है असंगत को पहचानो, तो इसमें देखो तीन में तो क्या है रेक्टेंगल दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है जिसमें 4 भुजा है, चतुर्भुज दिया हुआ है 3 में, तो पहले में तीसरे में चौथे में इन सब में क्या है चतुर्भुज, लेकिन जो तीसरा है उसमें साथियों चतुर्भुज नहीं दे रखा, उसके अंदर कितनी भुजा हो गई 1 2 3 4 5 6 षटभुज दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है षटभुज वाला ये अलग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और साथ में इसको अपन मैथ्स का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपया, टोटल सिक्के कितने हैं साथियों 378। अब इसमें सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13 11 7 है। मूल्य का अनुपात कितना है 13 11 7, 13 11 7, ये तो क्या है साथियों मूल्य का अनुपात है, मतलब रुपयों का, जो इनसे रुपए बन रहे हैं ना सिक्कों से उनका अनुपात है। अब अपने को क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या होगी अपने को ये पूछ रहा है। और टोटल सिक्के कितने हैं साथियों 378। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये 13 रुपए है अपने पास, ये क्या है 13 रुपए, तो कितने सिक्कों से बनेंगे, तो 13 रुपयों से ही बनेंगे। 13 रुपए 13 सिक्कों से ही बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो 13 सिक्के और 13 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां अपने पास क्या है 11 रुपए है। अब मुझे आप बताओ
11 रुपए 50 पैसे के कितने सिक्कों से बनेंगे? सर 50 पैसे के तो 2 सिक्के होते हैं तब 1 रुपया बनता है, तो इसका मतलब 11 रुपए बने तो कितने सिक्के चाहिएंगे? 22 सिक्के चाहिएंगे। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। फिर 7 रुपए के लिए अपने को कितने सिक्के चाहिएंगे? 25 पैसे। 25 पैसे के हालांकि भी सिक्के चलते नहीं है, लेकिन आपके दादाजी से, आपके फादर साहब से पूछना, पहले सिक्के चला करते थे। तो 25 पैसे कितनी जगह होंगे? अरे ये तो आपको पता होगा ना, 100 पैसे का 1 रुपया होता है। 100 पैसे का कितना होता है? 1 रुपया, मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 25 पैसे के 1 रुपया अगर बनाना है तो अपने को कितने सिक्के चाहिएंगे? 4 सिक्के चाहिएंगे साथियों। कितने सिक्के चाहिएंगे? 4। तो इसका मतलब 7 अगर रुपए बनाने हैं तो कितने सिक्के चाहिएंगे अपने को? 28। कितने चाहिएंगे? 28। अरे कुछ नहीं करना, रुपए वाला सेम रहता है, 50 पैसे वाले को डबल कर दो, 25 पैसे वाले को 4 गुना कर दो। क्यों? क्योंकि 25 पैसे 4 जगह मिलाते हैं तब 1 रुपया बनता है, 50 पैसे 2 जगह मिलाते हैं तब 1 रुपया बनता है। तो ये अब अपने पास सिक्कों का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया? अपने पास सिक्कों का। चलो इसका टोटल कर लो, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? तो 28 और 22 कितना हो गया? 28 22 50, 50 और 13 कितना हो गया? 63। इसका मतलब अनुपात का योग कितना हो गया अपने पास? अनुपात का योग, टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितना हो गया अपने पास? टोटल रेशियो अपने पास 63 हो गया है। कितना हो गया है? 63। चलिए ठीक है, 63 हो गया। अब क्या करें सर? अब अपने को निकालना क्या है? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो अपने को पता है 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए। यहाँ 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो क्या है? 22, और टोटल रेशियो कितना है? 63। सिक्के कितने? 378। तो ओवरऑल अपने पास क्या है कि 378 तो टोटल है, और टोटल रेशियो कितना है? 63। 63 का भाग दे दो। निकालना किसका है? 50 पैसे का 22 से गुणा कर दो। अरे कैसे निकाला सर ये आपने? अरे टोटल रेशियो कितना है? 63। तो एक रेशियो बराबर कैसे निकलेगा? 378 में टोटल रेशियो का भाग दे दो, एक रेशियो आ जाएगा। हमें 22 रेशियो का पता करना है तो 22 से गुणा कर देंगे। 63 से 378 कितनी बार कटेगा? अब देखो एग्जाम में कैसे दिमाग लगाना है कि 63 से 378। सर हमें 63 का पढ़ा थोड़ी आता है। अरे नहीं आता आपको, मुझे भी पता है। 3 का पढ़ा तो आता है ना। 3 के पढ़े में 8 कैसे आएगा बताओ? कितनी बार बोलेंगे तो 8 आएगा? सर 3 छक्के 18 होता है, तो इसका मतलब 3 का पढ़ा 6 बार बोलें तो 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इससे कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। जिसको यकीन नहीं हो रहा साइड में गुणा करके देख लो। तो 63 से 378 कितनी बार कटा? 6 बार। अब 22 को 6 से गुणा करेंगे, 22 छक्के कितना होता है? 132। कितना होता है? 132। मतलब हमारे पास जो 50 पैसे के सिक्के आएंगे वो कितने आएंगे साथियों? 132 आएंगे। कितने आएंगे? 132। तो ये आपको ध्यान से, आराम से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में स्टाइल, STYLE, स्टाइल को UVZJC ये कहा जाता है, और ब्लेंड को क्या है? DNVLR कहा जाता है। तो उस कूट भाषा में MOULD कैसे लिखा जाएगा? तो पहले इसमें देख लेते हैं रिलेशन क्या है। देखो S के बाद U, STU क्या हुआ है भाई? +2 हुआ है। TUV यहाँ पे भी क्या हुआ है? +2। Y के बाद जस्ट Z +1 हुआ है। L के बाद में J, तो J के L यहाँ तो -2 हुआ है, और यहाँ पे भी CDE यहाँ पे भी क्या हुआ है? -2 हुआ है। इधर 2 में +2 हुआ है, इधर 2 में -2, बीच में +1। अब अपने को पूछा किसका है? MOULD। MOULD। अब बोल रहा है कि इसका क्या होगा? तो एक काम करो, पहले तो 2 में +2 कर दो, तो M के बाद +2, MNO, फिर क्या है? O है ना, ये MOULD बिल्कुल O है ये। तो O के बाद OPQ, मतलब +2 का मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट। तो M के बाद N को छोड़ा O के बाद में P छोड़ा Q। अब बीच में क्या करना है? +1। तो U के बाद में V। अब J से -2 करना है, सॉरी L से -2 करना है। तो L का ऊपर देखो -2 कौन है? J, ये J। अब D से -2 करना है, मतलब D किसके बाद में आएगा? उससे भी पहले वाला। तो BCD -2 हो गया ना। B के बाद में C को छोड़ दिया और बाद में D, तो ये -2। तो क्या हो गया? OQVJB। ये जिस ऑप्शन में आ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। देखते हैं OQVJB, ये पहले ही ऑप्शन में आ रहा है साथियों, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक अपने घर से निकला। देखो एक ये पप्पू वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ये सर पप्पू वाला क्या मतलब हुआ? अरे वही ऊपर तो उत्तर, नीचे तो दक्षिण,
और साइड में अपना पे और इधर अपना पू। तो ये क्वेश्चन एक पक्का आ रहा है डायरेक्शन वाला, तो याद रखना आपको। माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। ये भाई माइक है, घर से निकला है और 10 मील किधर चल गया, पश्चिम की तरफ। भेज दो भाई, भेज दिया। अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। अब इधर मुंह है तो दाहिनी तरफ किधर होगा, ऊपर होगा। अरे इन मुंडो जीवनाथ की नूसी इन्हीं तो उसी, तो 10 मील ऊपर चल गया उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मील चला। अब जब ऊपर जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर होगा। इधर वाली साइड में कितना चल लिया, 5 चल लिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 5 मील चलकर फिर बाएं मुड़कर 10 मील चला। अब इधर जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर। इधर वापस कितना आ गया, 10 मील यहाँ आ गया नीचे, मतलब ये इसकी सीध में आ गया, ये भी 10 और ये भी 10, तो 10 मील वापस नीचे आ गया इधर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। अब भाई इधर मुंह है तो बाईं तरफ किधर होगा, इधर। और इधर ये कितना चल गया, 15। इधर कितना चल गया, 15। तो देखो 5 तो इसके सीध में ये और 10 ये, तो ये मतलब 15 यहाँ पूरा यहाँ तक ही आ गया वापस, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया। उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पे है, कुछ नहीं है भाई, घर में ही आ गया वो, तो 0 मील पे दूर है। तो पहला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, एकदम घर में ही आ गया, 0 मील आंसर होगा। दिव्या तथा दत्त की औसत आयु 22 वर्ष है। 2 लड़के अपने पास, दिव्या और दत्त, दोनों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको 2 बच्चों की एज बताओ, आप उनकी औसत कैसे निकालेंगे? सर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब औसत दी हुई है किसकी, दिव्या प्लस दत्त। दिव्या की आयु प्लस दत्त की आयु, दोनों की एज को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो औसत आएगा, जो अपने को कितना देर का, 22। कितना देर का साथियों, 22। अब इसका मतलब 22 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, तो इससे क्या होगा सर, दिव्या प्लस दत्त, इनकी आयु पता चल जाएगी। 22 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 44। मतलब दिव्या और दत्त दोनों मिला के कितने के, 44 साल के। चलिए ठीक है सर। उसके बाद में कौन देर का है, यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी। अब इन दोनों में सुरभि भी जोड़ दें, इन दोनों की तो कितनी है, 44, प्लस किसको जोड़ दिया भाई, सुरभि को जोड़ दिया, तो इसका मतलब जने कितने हो गए, 3। तो भाग किसका लगेगा, 3 का। और औसत कितना आ रहा है अपने पास, 28 वर्ष। कितना आ रहा है, 28 वर्ष। अब बोल रहे हैं कि सुरभि की आयु कितनी होगी, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ गया 44 प्लस सुरभि। ये सुरभि का मतलब क्या, सुरभि की आयु है, बराबर 28 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 84। अब सुरभि की निकालनी है तो 44 इधर से उधर आएगा, इधर तो प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा साथियों, माइनस का। तो 84 माइनस 44 कितना बचा, 40। तो भाई साहब ये सुरभि तो अपन ने गलत बोल दिया है, तो सुरभि आंटी जी है ना, 40 है। तो सुरभि आंटी की आयु कितनी होगी भाई, 40 हो जाएगी। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट कर देता हूं। दिव्या और दत्त दोनों की अपने को एज का रेशियो दे रखा था 22 वर्ष। तो मैंने आपको बताया अगर अपन किसी की उम्र का रेशियो निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, जितने लोग होते हैं उनकी आयु जोड़ के उतने का ही भाग दे दो। अब 2 जने हैं तो दोनों की उम्र जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो रेशियो कितना आया, 22। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिव्या प्लस दत्त, 22 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 44। मतलब दोनों की एज मिला के 44 है। फिर कह रहा है कि यदि इनमें सुरभि की भी जोड़ देवें तो फिर तीनों का औसत 28 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की एज 44 प्लस सुरभि, जने कितने हो गए, दिव्या दत्त सुरभि 3, तो भाग दे दिया, 3 का बराबर है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 प्लस सुरभि कितना गया, 28 ये 84। अब अपने को सुरभि की निकालनी है तो 44 इधर भेजेंगे, तो 84 माइनस 44, तो अपने पास सुरभि आंटी की एज आ गई 40 साल। क्लियर है बात, चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ तो ये चौथा आंसर राइट हो जाएगा। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। राज है, इसको मुकेश से तो ज्यादा मिले, तो मतलब मुकेश तो आएगा नीचे, पर प्रिया जितने नहीं, मतलब प्रिया ऊपर आएगी क्योंकि प्रिया के ज्यादा है। तो प्रिया, राज, मुकेश। उसके बाद प्रिया को गौरव एवं अंकिता से ज्यादा अंक मिले। प्रिया है, उसको गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। अब मुकेश से नीचे गौरव, तो यहां आ गया गौरव। अब क्या कह रहा है, परंतु उसके अंक इन 5 में सबसे कम नहीं थे, लेकिन गौरव सबसे नीचे नहीं है। इसका मतलब एक और अपने पास कौन है, कविता, वो इससे भी नीचे। तो ये हो गया एक सीरीज। अब क्या कह रहा है,
अंक इन पांचों के सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन होगा? देखो एक बात बताऊं, आरोही और अवरोही, पहले मुझे भी इनमें कंफ्यूजन होता था, है ना, आरोही और अवरोही। अब इन दोनों के अंदर आपको कैसे, अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब क्या होता है? तो ये एक शानदार ट्रिक है, मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था एक मैम का, है ना, तो उन्होंने मेरे को ये ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक क्या है देखो, आरोही, आरोही का मतलब चढ़ना, बहुत ब्रिलियंट मैम है, उन्होंने खुद की बनाई हुई ट्रिक है। अवरोही का मतलब उतरना। अब चढ़ना का मतलब बढ़ेगा, उतरना का मतलब घटेगा। अब यहाँ पे अवरोही कर्म पूछ रहा है, तो घटने वाले कर्म में तो सबसे ज्यादा कौन है? प्रिया, और उससे कम कौन है? राज। ये देखो घटने का कर्म हो गया ना, उतरना, उतर रहे हैं ना, मतलब नीचे की तरफ चल रहे हैं, और ये होता है आरोही, चढ़ने की कर्म में, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अभी क्या है? अवरोही मतलब उतरना है, मतलब उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो यहाँ पे बोल रहा अवरोही कर्म में दूसरा कौन है? तो राज। राइट आंसर कौन हो जाएगा? राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, है ना, एक लड़का है कोई, उसका परिचय करवा रही है लड़की। अब देखो आप अगर मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन वाले जब भी क्वेश्चन हो खुद पे लेके चलो, खुद के परिवार पे। अब अगर आप लड़की हो तो आपके लिए अच्छी बात है ना, अगर आप खुद लड़की हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर लड़की नहीं है तो फिर आपको ये कैसे सोल्व करना होगा? तो आप एक काम करो, अपने जैसे घर पे मान लो किसी को, अपने घर पे जैसे अपनी सिस्टर को मान लो, तो कैसे करेंगे? देखो जैसे आप लड़की हो तो खुद को मान लो, वरना अपनी सिस्टर के लिए मान लो। अब चलो वहां से, यह है मेरे मामा, लड़की क्या कह रही है? यह है मेरे मामा के पिताजी। अब अपने को पता है मामा, अपना मामा जो होता है, मामा का पिताजी, मामा का पिताजी कौन हो गया? अपना नाना हो गया भाई, अपना कौन हो गया? नाना जी। तो क्या कह रहा है? मामा के पिता मतलब अपने नाना, मामा के पिता की लड़की। अब मामा के पिता की लड़की, नाना की लड़की, अरे नाना की लड़की कौन हो जाएगी? अपनी मम्मी हो जाएगी, हैं, अपने माता जी हो जाएंगे ना। ठीक बात है सर, नाना की लड़की तो अपनी मम्मी होगी। उसके बाद क्या कह रही है? लड़की का लड़का, अब मम्मी का लड़का, मम्मी का लड़का कौन हो जाएगा? अच्छा ये चल कौन रहा है, मान कौन रहा है? लड़की है। आप कौन हो? मान लो आप अपनी बहन के लिए सोच रहे हो, तो इसका मतलब मम्मी का लड़का भाई हो जाएगा। अरे इस लड़की का तो ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? बहन भाई का, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे? बहन भाई। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो, क्या बोला था? मामा, मामा के पिता, मामा के पिता का मतलब नाना जी, और नाना जी की लड़की, नाना जी की लड़की का मतलब अपनी माता जी, और माता जी का लड़का कौन हो जाएगा साथियों? तो माता जी का लड़का हो जाएगा अपना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? एक ऑप्शन है सितार, एक है गिटार, एक है बांसुरी और एक है सारंगी। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकी जो सब है ना वो हाथ से बजाए जाने वाले हैं, लेकिन बांसुरी के अंदर हाथों की अंगुलियों के अलावा साथियों मुंह का भी यूज होता है ना, क्योंकि मुंह से अपने को हवा देनी पड़ती है, इसलिए बांसुरी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है, मतलब ए है ना वो बी और डी की तुलना में भारी है, मतलब ए का वजन ज्यादा है बी और डी से। अब बी और डी में किसका भारी है पता नहीं अपने को। फिर क्या आगे? सी डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में हल्का कौन है? सी है। बी डी की तुलना में हल्का है, सॉरी 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए, बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है। अच्छा बी है ना वो डी की तुलना में हल्का है, मतलब बी बीच में आ गया। बी कहां आ गया? बीच में, बी बीच में आ गया। अब बी डी की तुलना में हल्का, लेकिन ई से भारी है। लेकिन ये क्या है? ई से तो भारी है, तो ई इससे भी हल्का हो गया। सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी तो ऊपर रह गया ए, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा साथियों? ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, ये ए है वो किसकी बहन है साथियों? बी की। तो ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है। अच्छा एफ और अभी इसका रिलेशन अपने को पता नहीं है, साइड में रख देते हैं। एफ जी की पुत्री है, ये जी हो गई, इसकी पुत्री कौन है? एफ। इसको इधर लिख के छोड़ देते हैं, है ना, इसको इधर अपन ने लिख के छोड़ दिया। यहाँ अभी अपने को पता है बी ए की बहन, ए बी की बहन है, इतना ही पता है। फिर सी बी की माता है, सी है वो बी की माँ है, बी की माँ कौन हो गई साथियों? सी। सी बी की माता है, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है? डी। डी सी का पिता है, ई डी की माता है और ई इसकी भी माता है।
ए और डी से संबंध है, ए का डी से संबंध बताना है, इसका क्या लगेगा? ए और बी तो आपस में क्या है, बी का जेंडर पता नहीं है अपने को, तो ये हो सकता है दोनों बहनें हो या दोनों भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सी इनकी माँ है और माँ का पिता, तो मम्मी का पापा क्या लगता है साथियों? नाना जी लगता है। क्या लगता है? नाना जी। तो इसका मतलब इनमें आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा? ए और डी में, तो नाना और दोहिती का, है ना, नाना और दोहिती का ये वाला रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये अपने आज 15 क्वेश्चन थे जो 2000 आपके क्वेश्चन पेपर के थे, 2020 वाले के मेंटल एबिलिटी के। तो इसके अलावा इसके बाकी के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में अपन करेंगे। तो जो भी इतने क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद साथियों।